अगर ये प्रयास पुनः दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई तो मैं आत्मदाह करूंगा। लाचार है और हमारे मृत्यु पर भी राजनीति की जा रही है। और ये घटना अगर किसी और के साथ पुनः घटती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर आपके भी बच्चे को जनता का बच्चा कहकर 10 लाख का कंपनसेशन दे दिया जाएगा। फिर हम अपने हक की लड़ाई नहीं, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करना है। हमारी मांग तो बहुत जायज है ना कि हम ना मरे, वो भी कहाँ न मरे, अपने लाइब्रेरी में। कल ओझा सर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आप रिमोट एरिया से भी पढ़ सकते हैं। तो सर आप ही जितना कैपेसिटी है उतना ही एडमिशन लीजिए ना। मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगा। मैं दिल से टूटा हूँ। मैं 50 लाख रुपए इन सारे संस्थानों को देने के लिए तैयार हूँ, अपनी जमीन बेचकर, कि ऐसी मौतें फिर ना हो, इसकी हमें एश्योरिटी दे दें कि फिर किसी पिता का बेटा इस तरह सपने को जागता हुआ सो न जाए। वो एहसान नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। और दे सके तो एक एम्प्लॉय ही उनके घर दे देना, जो उनके माता पिता बीमार हो तो दवाई ला कर दे सके। लाइब्रेरी का किराया पहले 1800 था, अब 4000 है, दुगना से भी ज्यादा। जब तारे लटक रही हैं तो इलेक्ट्रिसिटी लगना वो लाजमी हो जाता है। These casualties are not a question of if, it's a question of when they happen. The best way to earn money is to show someone a dream. आप कैसे सपना दिखा के उनसे पैसा ले लें। अमोल राजेंद्र नगर में हैं। लगातार 27 जुलाई के बाद से प्रदर्शन चल रहा है और अभी आपने देखा छात्र अचानक से आक्रोशित हो गए थे, बैरिकेडिंग के पास हल्ला कर रहे थे। उसका मामला क्या है, क्यों आप लोग हल्ला कर रहे थे अचानक से? हम लोग हल्ला नहीं कर रहे थे, हमारे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। हमारा प्रोटेस्ट एरिया में ओपन करने का प्रयास किया गया था। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस से यही कहा कि हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे प्यार है, लेकिन हमें उन साथियों के मौत के न्याय तक आपका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, जो हम गांधीवादी दृष्टिकोण से और गांधीवादी नैतिकता के शांति के साथ अगर हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारा सहयोग करिए, न कि अपने आला अधिकारियों को दिल्ली सरकार का चहेता बनने का प्रयास करिए। क्योंकि हम छात्र हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, सरकार से और सभी अकाउंटेबल जो लोग भी हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, हमें तो आपका सर फोड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं अगर ये प्रयास पुनः दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई तो मैं आत्मदाह करूंगा। आपके सामने मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है रास्ता मांगने का। हमारे साथी मरते हैं, हम यहाँ दोब में रहते हैं, दोबरी जिसको गांव में कहा जाता है, वैसी परिस्थितियों में रहकर 20,000 25,000 महीने का देने पे लाचार है और हमारे मृत्यु पे भी राजनीति की जा रही है और दिल्ली प्रशासन के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। मैं अपने साथियों के साथ इस प्रोटेस्ट को खत्म कराने का प्रयास किया गया, उसके लिए हम खड़े थे। हम वहाँ कोई हल्ला नहीं कर रहे थे, हम दिल्ली पुलिस को आई लव यू का नारा दे रहे थे कि हमारा सहयोग दो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के भी बच्चे हो सकते हैं, कल किसी गांव का एक बच्चा भी हो सकता है, दिल्ली के आला अधिकारी का भी बच्चा होगा और किसान का भी बच्चा होगा। हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात को समझा जाए। लड़के लड़की सबके होंगे और ये घटना अगर किसी और के साथ पूरा घटती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर आपके भी बच्चे को जनता का बच्चा कहकर 10 लाख का कंपनसेशन दे दिया जाएगा। क्या आप देंगे अपने बच्चे के लिए 10 लाख? लेंगे आप 10 लाख तो आप करिए, हमें रोक दीजिए। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से दिल्ली सरकार से कह देना चाहता हूँ, मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगा। मैं दिल से टूटा हूँ दिल्ली प्रशासन का ये रवैया देखकर कि हम सभी छात्रों ने बड़ी मेहनत से, हमारा एक एक मिनट कीमती है, हमारा प्रीलिम्स आ रहा है, किसी का स्टेट का, किसी का मेंस हुआ है, और फिर भी हम अपने हक की लड़ाई नहीं, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करना है। और मैं शासन से कह देना चाहता हूँ, सर आप नेशनल मीडिया पर्सन है, मैं करूंगा आत्मदाह। मैं ओजस्वी मिश्रा कुशीनगर से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि हम लोग तो सो जाएंगे सर। हमारे सपने तो यही है ना कि लोगों की सेवा कर सके, और सेवा करने से पहले अगर प्रशासन सुलाना चाहता है तो सुला दे। हमें कोई राजनीति नहीं करना, लेकिन हम सो जाएंगे। हम दिल्ली प्रशासन को ये सचेत आपके माध्यम से कर देना चाहते हैं, दिल्ली शासन और एमसीडी को कह देना चाहते हैं कि अब अगर कोई एक भी निर्दोष मरा तो एक मैं भी अपने माँ बाप का बेटा, मैं भी सो जाऊंगा, मैं सोऊंगा दिल्ली प्रशासन के सामने। बाकी ठीक है, आप की बात नहीं करते ना? नहीं, अब इस तरह से हम तो गांधीवादी तरीके से हमारी डिमांड में हम कहीं प्रशासन का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम हर जगह सहयोग कर रहे हैं। हमारी मांग तो बहुत जायज है ना कि हम ना मरे, वो भी कहाँ न मरे, अपने लाइब्रेरी में। और इतना बड़ा संस्थान है, हजारों करोड़ का व्यापार होने के बाद भी इनको अपने स्टोर रूम में लाइब्रेरी खोलनी पड़ रही है। समझिए कि ये कितने बड़े
मतलब प्रोफेशनलिज्म के शिकार हो गए हैं कि इथिकल इंटीग्रिटी इनका खत्म है। राउज आईएएस का इथिकल इंटीग्रिटी खत्म है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। कल ओझा सर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आप रिमोट एरिया से भी पढ़ सकते हैं। तो सर आप ही जितना कैपेसिटी है उतना ही एडमिशन लीजिए ना, जितना कैपेसिटी है उतना ही एडमिशन लीजिए। बाहर बाकी बच्चे तो ऑनलाइन में शिफ्ट हो ही जाएंगे। ये एक्शन तो आपके तरफ से होगा। आपने तो गले लगा लिया है कि आ जाओ, पूरी भीड़ आ जाओ, जमात आ जाओ, दिल्ली की इकोनॉमी को बूम कर देना है, लड़कों को शोषण कर देना है, सपने तोड़ देना है। और हम अगर धरना कर रहे हैं तो या तो पुलिस प्रशासन से डर जाएं कि मुकदमा हो जाएगा, हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं, या फिर मुकदमा से डरे तो प्रोटेस्ट खत्म कर दें। हम तो आग्रह कर रहे हैं ना दिल्ली पुलिस से। थोड़ा सा इस प्रोटेस्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि सीबीआई जांच करेगी, है ना। डांट भी काफ़ी लगाई पुलिस को, प्रशासन को। एमसीडी कमिश्नर पेश हुए थे, उनको काफ़ी डांट लगाई गई। तो अब जैसे प्रोटेस्ट आगे की दशा दिशा क्या है, आगे किस तरफ जा रहा है, सॉल्यूशन क्या है, क्या चाहते हैं, अपेक्षा क्या है? हम चाहते हैं कि ऐसी घटना पुनः ना हो। पिछले साल मुखर्जी नगर में घटना हुई, इस घटना से पहले एक नीलेश राय की मृत्यु हुई, और फिर ये घटना। सीबीआई को हैंडल करके ये चीज़ तो बहुत अच्छी की गई है कि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है जो अपना एक अलग से जांच कमेटी बैठाएगी, क्योंकि राउज आईएएस कोई साधारण इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई स्कूल और कोई महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं है। राउज आईएएस वो संस्थान है जहां से इस देश के तमाम बड़े आला अधिकारी जो आज चीफ सेक्रेटरी लेवल पे होंगे, पीएमओ में होंगे, वो होंगे। और राउज आईएएस के एक कॉल पे ना वो गुरु दक्षिणा दे रहे होंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक, और क्लास थ्योरी के तहत वो एक क्लास में कन्वर्ट हो गए हैं कि उनकी गलती ये छिपाएंगे, इनकी गलती वो छुपाएंगे। इन गलतियों को छुपाने से जो नेक्सास बनता है, और दिल्ली पुलिस के हाथ में अगर ये जांच जाती और ये नेक्सास अगर बनता यहाँ पे, तो शायद जांच प्रक्रिया में बाधित हो सकती थी। सीबीआई से हमें उम्मीद है कि वो राष्ट्रीय संस्थान है और हमारा सहयोग करेगी और जांच निष्पक्षता के साथ होगी। अभी जैसे आप कंपनसेशन की बात कर रहे थे, मैंने देखा, और मैं कुछ छात्रों से बात भी कर रहा था। 2-3 चिट्ठियां हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं। वाजिर अहमद रावी आगे कोचिंग है, उसकी आई है, नेक्स्ट आईएएस की शायद आई है, दृष्टि की भी आ गई एक, जिसमें उन्होंने कंपनसेशन की बात की है कि 10 लाख रुपए हम देंगे। राव आईएएस कह रहा है कि 25 लाख रुपए अभी देंगे, 25 लाख रुपए बाद में देंगे 6 महीने के अंदर। और उसके अलावा साथ में एक ऑप्शन ये भी दिया गया कि जो राव आईएएस कोचिंग नहीं चल रही है, तो यहाँ जो बच्चे एनरोल थे वो पढ़ सकते हैं उनके इंस्टीट्यूट्स में आके। तो इसको कैसे देख रहे हैं छात्र यहाँ के? मैं तो कहता हूँ कि मेरे घर में मेरे पिताजी के पास खेत है और 3 बच्चे मरे हैं, इनके 10-10 लाख 30 लाख रुपए हुए। मैं 50-50 लाख रुपए इन सारे संस्थानों को देने के लिए तैयार हूं अपनी ज़मीन बेचकर, कि ऐसी मौतें फिर ना हो, इसकी हमें एश्योरिटी दे दें। मैं कह रहा हूं, साधारण आदमी का बेटा हूं, 10-5 बीघा खेत होगा, मैं बेचकर अपने पिता की ज़मीन बेच लाऊंगा कि फिर किसी पिता का बेटा इस तरह सपने को जागता हुआ सो न जाए। मैं इस कंपनसेशन 10 लाख क्या है, 10 लाख तो यहाँ 1 साल में खर्च हो जाता है। इनकी कोचिंग संस्थान की फीस है 2-2.5 लाख रुपए, इनका फिर ऑप्शनल का फीस है लगभग 60 से 1 लाख रुपए के बीच में। 3 लाख ये हो गया, और 35-40 हज़ार रुपया महीने का चाहिए, ये जोड़ लीजिए तो 10 लाख नहीं हुआ। तो हमें मौत, मैं कह रहा हूं कि इन 3 मृत्युओं पे मैं इन संस्थानों को 50-50 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं। ये बस हमें अकाउंटेबिलिटी दे दें कि ये मौत पुनः नहीं होगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एश्योरिटी दे दें, हमें एश्योरिटी दे दें, पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, पैसा तो उस परिवार को चाहिए ना। और ये पैसा देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, इनकी अपनी लापरवाही, इनके संस्थान में विद्यार्थी मर गए, क्या कर रहे थे ये? इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं? वो एहसान नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। और दे सके तो एक एम्प्लॉय ही उनके घर दे देना, जो उनके माता पिता बीमार हो तो दवाई ला कर दे सके। अगर दे सकते हैं, ये दे पाएंगे, एक आदमी को हायर कर पाएंगे। ये 10 लाख रुपया कोई चीज़ नहीं होती है सर। एक ठेला वाले से लेकर किसी आदमी को 10 लाख रुपया उसके बेटे के बदले दीजिएगा, वो नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। किसी को मौत पे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। और जो यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी और सपना लेकर आया है, उसने दुनिया छोड़ी है। 10 लाख रुपए के लिए नहीं, हो सकता है कि 10-10 लाख महीने कमाता हो। क्या नाम है? मेरा नाम रॉबिन सिंह है। कैसे देख रहे हैं जो लेटर वायरल हो रहे हैं, वाजीराम का, नेक्स्ट आईएएस का, दृष्टि का, विकास देवी कीर्ति, उनका लेटर भी आ गया है, जो बात उन्होंने कही है, और अब कंपनसेशन की बात हो रही है, या फिर जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका एनरोलमेंट करें, हमारे यहाँ पढ़ लीजिए आके। कैसे देख रहे हैं सर? पहली बात तो ये कि आप उसको कंपनसेशन आप जितना भी दे दीजिए सर, जो इंसान गया है वो तो वापस नहीं आ सकता है। वो अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था सर। अगर वो बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था तो ऐसे कई माँ बाप यहाँ पर अपने बच्चे को भेजे होंगे। तो पहली चीज़ तो ये कोचिंग वाले ये करें कि अपने यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स करें, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखें। सर राउज आईएएस को सर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिला था, फिर भी यहाँ पर क्लासेस चल रही थी सर। अगर मान लीजिए आज आपदा में 3 लोग हैं,
इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, हो सकता है 10 लोगों की होती सर। जान एक हो चाहे 10 हो सर, यहाँ पर पहली चीज़ कि सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा जाए सर। आप यहाँ पर चलते हुए जाएंगे तो आपको कई तारें यहाँ पर लटकती हुई दिखेंगी, नगी तारें सर। वो तार से अगर एक बच्चा सट के यहाँ पर, नीलेश राय हमारा भाई यहाँ पर सट के उसकी मृत्यु हो गई सर, उसको कैसे भूल जाएं हम लोग। आप करोल बाग की तरफ जाइएगा, नाले मतलब कीचड़ सड़क पे पड़ी हुई है, वो वहाँ से आप निकल नहीं पाइएगा, इतना बदबू है सर। हम लोग का डेली आना जाना है उधर से सर। ये कंपनसेशन दे रहे हैं वो ठीक है, कंपनसेशन तो खैर राव जाए से 5 करोड़ कंपनसेशन का डिमांड किया गया है। वो 50 लाख रुपए में माने हैं। 50 लाख रुपए तो सर ये एक बैच से कमाते हैं, एक बैच से इनको 50 लाख रुपए मिल जाता है सर। ऐसे 50 लाख देने से सर आप उस इंसान को नहीं ला रहे हो बाहर। अगर वो यहाँ पर बच्चा जिंदा होता तो क्या वो 85 लाख कमाता सर? हो सकता है कल को वो एंटरप्रेन्योर होता सर, हो सकता है वो कुछ बड़ा बिजनेस कर रहा होता। तो सर आप 50 लाख से एक लाइफ को इक्वेट कर रहे हो। कंपनसेशन सर 5 करोड़ कम से कम राउज आयोस की तरफ से जानी चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेनी चाहिए सर। एक चीज़ और यहाँ पर है कि अभी जो लाइब्रेरीज़ पे एक्शन ली जा रही हैं, जितनी भी बेसमेंट में लाइब्रेरीज़ हैं सर, बेसमेंट में लाइब्रेरीज़ जल्दी हैपहैज़ार्ड मैनर में बंद हो रही हैं। मेरे कई मित्र मेन से लिख रहे हैं सर, तुरंत इतनी जल्दी मतलब डिसमेंटल किया जा रहा है लाइब्रेरी को कि बच्चों को किताब निकालने का समय भी नहीं दिया जा रहा है। किताबों को बाहर ला के रख दिया जा रहा है और पानी में किताबें भीग रही हैं सर। मेरा ये रिक्वेस्ट है एजेंसी से, एमसीडी से, कि इसको फेज मैनर में किया जाए। अगर 1 महीना का आप नोटिस पीरियड देंगे कि हाँ लाइब्रेरी चल रही थी इलीगल तरीके से और वो एमसीडी की गलती थी क्योंकि वो जांच नहीं करती थी इस चीज़ का। अगर आपने गलती की है तो आप 1 महीने और समय दे दीजिए, नोटिस पीरियड दीजिए, ताकि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरीज बन जाएं, वहाँ पर बच्चे शिफ्ट हो जाएं। और ताकि सर अभी देखिए क्या हो रहा है, सप्लाई डिमांड का भी गैप है सर, तो प्राइजेस भी बहुत बढ़ जा रही हैं। और ऐसे फेज मैनर में होगा तो प्राइजेस नहीं बढ़ेंगी, आराम से हम लोग जाएंगे। मैं खुद कल लाइब्रेरी खाली करके अभी रूम पे पढ़ाई कर रहा हूँ सर। रूम पे हम एक कमरे में 3 लड़के हैं। पहले कितना था किराया सर लाइब्रेरी का किराया पहले 1800 था, अब 4000 है, दुगना से भी ज़्यादा, दुगने से भी ज़्यादा सर। मतलब आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास इंसान जो यहाँ पर आ रहा है पढ़ने के लिए सर। एक चीज़ और, यहाँ पर बच्चा पूरे देश भर से आता है सर। वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरने के साथ उसका शोषण होना स्टार्ट हो जाता है सर। वहाँ उतरेगा, वहाँ से ऑटो वाले को पकड़ेगा सर, जहाँ 500 रुपये किराया होगा वहाँ 1500 रुपये मांग देंगे। यहाँ पहुँचा, यहाँ पर आए तो ब्रोकर से मिलेगा सबसे पहले। ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर और इनका नेक्सस चल रहा होता है, ब्रोकर और जितना लैंड ओनर है, ब्रोकर यहाँ पर ज़बरदस्ती महंगे रूम ले जाएंगे ताकि उनको कमीशन ज़्यादा मिले। वो महंगी रूम कर दिए हैं, डिमांड बढ़ा बढ़ा के, सप्लाई कम कर करके। अब वहाँ पर वो मार खाया, ब्रोकर भी उससे लूटा, फिर उसके बाद ओनर भी उससे लूटा, फिर वो जाएगा खाना खाने के लिए, मेस में खाना खाने के लिए जाएगा सर। तो वहाँ पर खाने की सेफ्टी तो सर भूल ही जाइए। मतलब खाना बेचारा 1 महीने में किसी के माँ बाप तो घर बुला लेते हैं, अब वहाँ खाना खाया सर, वहाँ भी शोषण है। 3500-4000 रुपये 2 टाइम के खाने का मिल रहा है वहाँ पर। आप खुद सोचिए, वहाँ पर भी आपको शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है, बिल्कुल गंदे पानी से बना हुआ खाना। अच्छा, वहाँ पर रूम रेंट इतना देने के बाद टंकी में जो पानी आती है सर, कभी कभी ऐसे हाथ में ऐसे लेके जाते हैं हम लोग तो सर वो उससे स्मेल आता है, लगता है कि नाले से सीधे लाकर हमारे टंकी में भर दिया गया है पानी। हाँ, उसके बाद सर यहाँ पर आया किताब खरीदने के लिए, किताबें महंगी हैं सर। प्रिंट आउट कराने गया, प्रिंट आउट महंगी है। किसी कोचिंग में गया सर, कोचिंग में सर 2-2 लाख रुपए फीस है। 2-2 लाख रुपए आप एक बच्चे से फीस ले रहे हो, आप 500 बच्चे को एक क्लासरूम में बैठा रहे हो और आप बोल रहे हो कि कंपनसेशन हम सिर्फ 50 लाख देंगे। सर कहाँ का ये हिसाब है? मतलब आप एक बैच का। क्या नाम है आपका? जी सानिध्य। कहाँ से सानिध्य? गोरखपुर। जैसे कंपनसेशन की बात हो रही है और 2-3 जो लेटर हैं सोशल मीडिया में वायरल भी हैं, वाजीराम का, दृष्टि का, नेक्स्ट IAS का कंपनसेशन की बात है। साथ ही साथ जो बच्चे राव में पढ़ रहे थे उनको अपने एनरोल करने की बात हो रही है। तो छात्र इसको कैसे देख रहे हैं इन लेटर्स को, या जो 3-4 दिन बाद ये बात निकल के आई है, संवेदनाएं जताई गई हैं, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिचुएशन बहुत इमोटिव है तो सबके इमोशंस बाहर आना लाजमी है। बट सिंपल इशू ये है कि आप अपने आप को अलग अलग लोगों के कदमों में रख के समझ सकते हैं कि वो क्या सोच रहे होंगे। तो अभी जो भी राउज में हुआ उसमें स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ हैं, सारी दिक्कतें। बट अगर आप होते राव के हेड, आप किसी लाइफ के लिए कॉम्पनसेशन ये दिखाना कि हाँ हमसे गलती हुई क्या कर सकते हैं, वो खुद जाके कन्फेस गिल्टी करके अपने आप को सरेंडर तो कर नहीं देंगे। तो पैसा बिकम्स अ वेरी वेरी ऑब्वियस वे टू गो अबाउट इट। तो उनका वो करना ऐसे मॉडस ऑपरेंडी
वो तो ठीक है, बट हमको ये समझना है कि आपने सब लोगों से बात कर ली, हम बहुत समय से देख रहे हैं कि हाँ बहुत दिक्कतें हैं, हम लोगों को भी दिक्कतें। मैं पर्सनली वेल ऑफ फैमिली से आता हूँ, मतलब साधन है, बट घर में जो सिचुएशन होता है, फिर यहाँ पे आके जो सिचुएशन आपको यहीं पे रहना पड़ता है। तो आप यहाँ पे कितना ही पैसा दीजिए, लोग 20,000 बता रहे होंगे, 30,000 बता रहे होंगे, यहाँ सिचुएशन ऐसा है कि आप कितना ही पैसा दें, एट द एंड ऑफ द डे जब हर तरफ का ग्रेडियंट राजेंद्र नगर के अंदर आ रहा है तो गंदा पानी आना ही है। जब रिजर्वायर डीप नहीं है तो गंदा पानी आना ही है। जब तारें लटक रही हैं तो इलेक्ट्रिसिटी लगना वो लाजमी हो जाता है। ये बहुत दुख से कहना पड़ता है, लेकिन दीज कैजुअलिटीज़ आर नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन दे हैपन। तो अभी हमारे नीलेश के साथ जो हुआ पटेल नगर में, वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं पटेल नगर ही रहा पिछले साल, इस फरवरी में वारन शिफ्ट हुआ हूँ। आप जब इतना स्ट्रॉन्ग अर्बनाइजेशन कर देंगे इतने कम टाइम में, इतने नेक्सस की तरह, कोटा को भी फैक्ट्री अब बोला जाता है। वो जब बंसल सर ने शुरू किया था तो उनने नहीं सोचा था वो इस तरह का फैक्ट्री बन जाएगा। अभी जब वाजीराम ने शुरू किया उनने नहीं सोचा था ये फैक्ट्री बन जाएगा। बट व्हेन ड्रीम्स कंबाइन, हम अमेरिकन ड्रीम का नाम सुनते हैं, यूपीएससी इज़ अ इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम, इट्स अ सोशल मोबिलिटी। आप यूपीएससी बन जाएंगे, मेरे पापा खुद डॉक्टर हैं, बट ये लगता है कि हाँ आप यूपीएससी कर लो तो कुछ अलग ही हो जाएगा। वो नाना जी ने भी भरा, पापा ने भी भरा, वो सबकी सोच होती है, सब लोग अपने सपने लेके आते हैं। ये तरह की दिक्कतें होना भी लाजमी है, बिकॉज इतने आप जब देख रहे हो इतना सप्लाई है और इतना डिमांड है, आप उसमें से अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हो। अगर लैंड प्राइस इतने ज़्यादा है, कोई भी कोशिश करेगा कि हम कम से कम रिसोर्स में, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना ले। ना द इशू इज़ कि अगर हमको एक्चुअली इसके सोल्यूशन पे जाना है तो हमको देखना पड़ेगा, कोई भी, अगर आप राव के हेड होते आप क्या कर लेते। अगर कोई भी, यहाँ सब लोग पैसा बना रहे हैं, और द बेस्ट वे टू अर्न मनी इज़ टू शो समवन अ ड्रीम। आप कैसे सपना दिखा के उनसे पैसा ले लें। वो आप एक्टर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, यूपीएससी निकालना चाहते हो, वो सपनों को मोनेटाइज कर रहे हैं, तो वो सबको ही कर रहा है। बट इशू यहाँ पे ये है कि मेरे जानने में भी कल ही आया कि दिल्ली में सिर्फ ड्रेनेज का पानी मैनेज करने के लिए 8 एजेंसीज हैं। अगर प्रॉब्लम होगी सेंटर को तो वो दिल्ली गवर्नमेंट को बोलेगा, दिल्ली गवर्नमेंट को दिक्कत होगी तो वो एमसीडी को बोलेंगे, एमसीडी के ऑफिशियल्स एलजी नॉमिनेट करते हैं, एलजी एक खुद नॉमिनेटेड बंदे हैं जो सेंटर से आते हैं। तो बिकॉज इट्स अ यूनियन टेरिटरी, बट बिकॉज इट्स ऑल्सो नेशनल कैपिटल, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है दैट यू कैन नॉट डू दिस अनटिल अनलेस देयर इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल इंटेंट। कुछ मतलब जुडिशरी को इन्वॉल्व हुई है इसमें, सुप्रीम कोर्ट अगर अच्छे से इन्वॉल्व हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे इज कि इतना पथेटिक माहौल है कि आप चिल्ला लें, आप मर लें। लोग बहुत इमोटिव हैं, कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ये सब शांत हो जाएगा, जब सब लोग थक जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको इसी माहौल में उठना पड़ेगा। अभी लाइब्रेरीज बंद हो गई हैं, आपको किसी ने बताया 1800 की कोई लाइब्रेरी थी जो 4000 की हो गई। मेरी लाइब्रेरी 3100 की थी, अभी वो 7000 की हो गई है। और अगर 90% ऑफ लाइब्रेरीज अगर अंडरग्राउंड है, और आपको ये जब शीशे की बिल्डिंग देखेगी तो आप लाइब्रेरी थोड़ी देखना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे बड़े बड़े, यहाँ पे लाइब्रेरी कैसे बनेगी, यहाँ पे आपको इतना बड़ा सा राउज लगाना है, इनसाइट लगाना है, सब लगाना है। तो ये करने के लिए यू कैन नॉट कीप लाइब्रेरीज अबव ग्राउंड, और जो लोग कर रहे हैं वो भी अपनी अपनी दिक्कतें लेके कर रहे हैं। तो वो पैसे की दिक्कत कोई लेगा नहीं, लोग सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे, तो वो सारे बेसमेंट में है। अभी आप ये बताइए, आपकी अंडरस्टैंडिंग में अभी क्या होगा, ये सारे बेसमेंट्स में मिट्टी भरा जाएगा। जब ये सब ठंडा हो जाएगा, जब सब उम्र सब निकल जाएगा, तो सब वापस से लाइब्रेरीज खुल जाएंगी, सब लोग वैसे ही रहेंगे। कह रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सब तत्काल दिख रही हैं, और आने वाले समय में सब बड़ा यूजुअल हो जाएगा, जैसा था वैसे हो जाएगा। लॉन्ग फॉर्म सोल्यूशन की तरफ कोई नहीं बढ़ रहा है, ना उसकी बात हो रही है, और ना आपको लगता वो होगा। कोई फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल हल नहीं निकलने वाला है इसका। फाइनल सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब सरकारें, जो हमारा मेन स्टेट है, स्टेट इज़ ऑल पावरफुल। हमारे पास एक ताकत होती है, वो 5 साल में वोट करना। हमने कर दिया, वो लोग चले गए हैं। हमारे पास डेमोक्रेसी से बेटर मॉडल नहीं है, हमारे पास हमारा डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन है, सेंटर पे ताकत है, स्टेट पे ताकत है। जब तक द ऑल पावरफुल, द ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी पोटेंट स्टेट, जब तक वो कुछ ना करे तब तक हम नहीं कर सकते। इंटेंट की कमी है कुल मिला के। कॉम्पनसेशन आ रहा है, लेटर वायरल हो रहे हैं, आप बताओगे क्या नाम है आपका? रूप सिंह नाम मेरा। रूप सिंह तैयारी कर रहे हो? यस सर। 3 महीने हो गए यहाँ पे, तो वैसे घर पे कर रहा था तब से, गांव में। यहाँ क्यों आए फिर? यहाँ पे अच्छी कोचिंग है, माहौल मिल जाता है। कौन सी कोचिंग पढ़ रहे हो? विजन IAS। विजन IAS।
क्या अभी जो कॉम्पनसेशन की बात निकल के आई है 10 लाख रुपए, यहाँ 50 लाख रुपए कहे जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स? सर कॉम्पनसेशन 10 लाख कौन सी कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हो? ये आपस में जो कोचिंग वाले कर रहे हैं उसकी या हाँ, जो कोचिंग वाले कह रहे हैं ना कि हम बच्चे जो नहीं रहे उनके पेरेंट्स को देंगे 10 लाख रुपए देंगे, डिस्ट्रिक्ट कह रहा है, नेक्स्ट IAS कह रहा है, इस तरह की बात है। एक सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे और उनसे, क्या बच्चे वापस आ जाएंगे? जब 10 लाख क्या पैसे तो आप 1 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो। बात ये है कि जो मर्डर हुआ तीनों बच्चों का, मर्डर है ये, डेथ नहीं है, मर्डर है। मर्डर इसलिए है क्योंकि जो NOC थी वो स्टोरेज की थी या कार पार्किंग की थी, उसमें बच्चों की लाइब्रेरी खोल रखी है, टेस्ट सेंटर है, तो ऑब्वियसली बच्चे जाएंगे तो मरेंगे उसमें। और जो कर्मचारी चेक करने आते थे उनको पैसे दे के बंद करा देते थे उनका मुँह। तो मेन बात ये मर्डर था ये। इसमें जो पुलिस ने बोला हम भी 304 A लगाई है, वो तो डेथ बाई नेग्लिजेंस है, उसमें तो फाइन दे के छूट जाता है आदमी। इसमें जो 302 की इक्विवेलेंट लगनी चाहिए, जो भी BNS में आई है, जो भी वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस पर जैसे, और अभी जो हाई कोर्ट ने CBI को हैंडओवर किया है, ट्रांसफ़र किया है, तो इससे काफ़ी शांति मिली है हमको। खुश तो हुए नहीं है अभी, और प्रोटेस्ट एंड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक राव कब तक चलेगा प्रोटेस्ट? जब तक राव कम्प्लीटली बैन ना हो जाए। जी, एस्पिरेंट्स तो ये कहना चाह रहे हैं, और जो बाहर के आउटसाइडर्स है वो कह रहे हैं कि भाई बैन मत करो इसको, क्योंकि वो पैसे खा चुके हैं इनसे। लेकिन जो एस्पिरेंट्स काम तो सिर्फ राव में नहीं, सभी कोचिंगों में बेसमेंट में काम चल रहा था, सभी में हो रहा है। मर्डर तो इनका है, क्योंकि स्टोरेज जहाँ स्टोरेज हो, एग्जाम्पल सेट हो, ऐसे कार्रवाई हो, एक्शन हो कि बाकी लोग डरे। हाँ, जेल भी हो कम से कम 8-10 साल की, क्योंकि मर्डर है कि जहाँ स्टोरेज की जगह थी वहाँ अपने बच्चे रखे। और एक चीज़, जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे इनकी पार्किंग होती है, और जो उसके नीचे बेसमेंट है वहाँ पे लाइब्रेरी चल रही है। अभी कुछ कोचिंगों ने 10-10 लाख रुपए, द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है जो हम पढ़ते हैं वो ऐड लेता है, सब कोचिंग के फ्रंट पेज का ऐड 30 लाख के आसपास का है। कोचिंगों ने 10-10 लाख दे दिए, क्योंकि द हिंदू इस टाइम ऐड नहीं ले रहा, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि उन्होंने भी पब्लिश किया था, तो उन्होंने वो PR की तरह ट्रांसफ़र कर दिया बच्चों को। एक क्वेश्चन सिंपल सा है कि 500 बच्चों को अब ये राव IAS के सब कोचिंग कह रहे हैं हम पढ़ा देंगे। अगर ये 500 बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो ये हमसे इतनी ज़्यादा फीस क्यों लेते हैं, 2-2 लाख रुपए? यानी कि आप कितना मार्जिन में प्रॉफिट ले रहे हैं आपने। और अभी 300 बच्चों को ये कम से कम पढ़ाते हैं एक साथ एक क्लास में, स्टैम्पीड भी होगा, 50 मर जाएंगे, और अभी और बच्चे ये लाएंगे। रूल्स रेगुलेशन को कोई नहीं बोल रहा कि हमारी गलती है, वी आर सॉरी, हम रेगुलेशन देखेंगे, हम एग्जिट गेट बनाएंगे हम। और बच्चों को जो पीछे बैठते हैं, बच्चों को कम से कम क्लास लेने के लिए 2 घंटे पहले आना पड़ता है, आगे बैठने के लिए। पीछे टीचर इतने मतलब क्या बोले कि अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे चलती क्लास में, वो आपको धमका देंगे, प्रॉपर एक माफिया की तरह काम करते हैं, आपको धमका देंगे। और बच्चों को पहली क्लास जो होती है ओरिएंटेशन क्लास, यहाँ डेमो क्लास भी नहीं होती, छोटे शहरों में डेमो क्लास होती है। मेरा एक दोस्त था, उसने 50,000 रुपये राव IAS को दिए थे लास्ट ईयर। 2 दिन उसने क्लास ली, उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि डेमो क्लास नहीं थी, उसके 50,000 रुपये नहीं दिए, और वो फिर दूसरी क्लास उसने ज्वाइन की, फिर 50,000 रुपये किसी और क्लास में दिए। ये यहाँ चलता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है बच्चों का, कोई सुनता नहीं है, कोई अथॉरिटी है ही नहीं, कोई भी कोचिंग सेंटर बना सकता है। अगर ये चीज़ कॉमर्शियल है, क्योंकि इंडस्ट्री है ये, तो एक अथॉरिटी हो वो लगाए कि ये A कोचिंग है, ये B क्लास कोचिंग है, ये C क्लास कोचिंग है, रेटिंग दे, जैसे फ्रिज को रेटिंग मिलती है, जैसे AC को रेटिंग मिलती है, फैसिलिटी देख के। CBSE का कोई स्कूल हो, छोटा कोई स्कूल हो, वहाँ बोर्ड जो है सब कुछ चेक करता है, लेकिन यहाँ कोई भी चेक नहीं करता, सिर्फ NOC। रेगुलेटरी प्रॉपर बननी चाहिए, आप कह रहे हैं। जो सभी कोचिंग चल रही हैं उनको रेगुलेशन करे, बताता रहे, रिव्यू करता रहे, आप लोगों के बारे में जानकारी देता रहे, ताकि आप लोग के लिए भी चूज करना इजी रहे। साथ ही साथ इससे जो फीस वगैरह ज़्यादा आप लोग कह रहे हैं उस पर भी लगाम लगेगी। फीस फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मिले, अब वही चीज़ है, प्रॉफिट मार्जिन भी इनका देखा जाएगा, तो वही चीज़ है। बिल्कुल, तो ये छात्र हैं, लगातार प्रोटेस्ट जारी है और प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ऐसा छात्रों का कहना है, जब तक कि उनकी तमाम डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो जाती और एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलता। बाकी एक पक्ष ये भी निकल के आया कि जो एक्शन लिए जा रहा है, तमाम लाइब्रेरीज लगातार बंद की जा रही हैं, उससे यहाँ स्टूडेंट्स को दिक्कत ये आ रही है कि रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो लाइब्रेरी 1800 की थी वो 4000 की हो गई, काफ़ी बच्चे घर भी वापस जा रहे हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिकल समस्याओं को भी प्रशासन को समझना पड़ेगा कि आप सख्ती करें, मगर उसका बोझ इन छात्रों पर ना पड़े, इसका ध्यान भी रखना होगा। लगातार हम छात्रों से बात करते रहेंगे, उनका पक्ष दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।